रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लस्टर्ड सिस्टम। क्लस्टर्ड सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम ज्वाइन टुगेदर। क्लस्टर के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन किया होता है। शेयर कॉमन स्टोरेज एंड आर क्लोजली लिंक थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ही स्टोरेज को शेयर करते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड नोड। हर एक कंप्यूटर सिस्टम को नोड कहा जाता है। A cluster system uses multiple CPUs to accomplish a task. क्लस्टर सिस्टम के अंदर मल्टीपल CPUs को, एक से ज़्यादा CPUs को यूज़ किया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल सिस्टम इन दैट क्लस्टर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सिस्टम कपल्ड टुगेदर। ये पैरेलल सिस्टम से अलहदा हैं। क्यों इनकी वर्किंग से डिफरेंट है? यहाँ पे जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं उनको इकट्ठे किया जाता था। क्लस्टर्ड कंप्यूटर शेयर स्टोरेज एंड आर क्लोजली कनेक्टेड विया लैन नेटवर्क। ये एक ही स्टोरेज को शेयर करते हैं और लैन नेटवर्क के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। द क्लस्टर इज़ यूजुअली परफॉर्म टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। क्लस्टरिंग इसलिए की जाती है ताकि हाई अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। क्लस्टरिंग में बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम लैन नेटवर्क के थ्रू जो है आपस में कनेक्ट होते हैं, वो एक ही स्टोरेज को शेयर करते हैं। अब जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होता है किसी एक सिस्टम के ऊपर, उसको डिवाइड करके जो है मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब हर एक के पास अपना पार्ट होता है एग्जीक्यूशन के लिए। हर एक जो सिस्टम है वो अपना अपना पार्ट प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट जनरेट करता है और फाइनली जो है जितने सिस्टम्स होते हैं सबका रिजल्ट कलेक्ट करके उसको जो है वो फाइनल कर लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है। सिस्टम के अंदर हाई अवेलेबिलिटी होती है। क्यों होती है हाई अवेलेबिलिटी? कि अगर एक सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, एक CPU फेल हो जाता है, तो बाकी सिस्टम होते हैं उसके काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए। द क्लस्टरिंग इज़ यूजली परफॉर्म टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। अभी इसलिए की जाती है ताकि हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अ लेयर ऑफ क्लस्टर सॉफ्टवेयर रन्स ऑन क्लस्टर नोड। जितनी भी नोड्स अटैच होंगी सबके साथ क्लस्टर सॉफ्टवेयर की जो सेटअप होगा वो इंस्टॉल होगा। ईच नोड कैन मॉनिटर वन और मोर नोड्स ओवर द लैन। हर नोड जो है वो लैन के ऊपर किसी ना किसी नोड को मॉनिटर करेगी। द मॉनिटर्ड मशीन कैन फेल इन सम केसेस। हो सकता है कि जिस मशीन को मॉनिटर किया जा रहा है वो कुछ सिचुएशन में फेल हो जाए। द मॉनिटरिंग मशीन कैन टेक ओनरशिप ऑफ इट्स स्टोरेज। अब क्या करेगी जो मॉनिटरिंग मशीन है जो उसको मॉनिटर कर रही थी, उसकी स्टोरेज की ओनरशिप ले लेगी। द मॉनिटरिंग मशीन कैन आल्सो री स्टार्ट एप्लीकेशंस दैट वर रनिंग ऑन द फेल्ड मशीन। अब वो उन तमाम एप्लीकेशंस को रीस्टार्ट करेगी जो कि उस फेल होने वाली मशीन पे एग्जीक्यूट हो रही होती थी। The failed machine can remain down, but the users will see a brief of the service. जो मशीन जो एग्जीक्यूट कर रही थी एक्चुअली वो फेल हो चुकी है, लेकिन यूज़र उसको ऐसे देख रहा है जैसे उसका काम प्रॉपरली हो रहा है, और उसका काम प्रॉपरली हो रहा होता है, उसको दूसरी मशीन परफॉर्म कर रही होती है। द क्लस्टर सिस्टम कैन बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है, सिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है। अब एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या होता है? इन दिस फॉर्म वन मशीन इज़ इन हॉट स्टैंड बाय मोड। एक मशीन हॉट स्टैंड बाय मोड होगी एंड अदर मशीन रन्स द एप्लीकेशंस, और बाकी जो है वो एप्लीकेशंस को रन करेंगी। द हॉट स्टैंड बाय मशीन परफॉर्म्स नथिंग। अब जो हॉट स्टैंड बाय मोड में है वो बाकी मशीन्स के स्टेटस को मोनीटर करेगी, वो काम कोई भी परफॉर्म नहीं करेगी। इट ओनली मोनीटर द सर्वर, इट बिकम्स एक्टिव सर्वर इफ़ द सर्वर फेल्स। अगर वो सर्वर फेल हो जाता है तो ये उसके काम को जो है वो रीस्टार्ट करेगी, वो परफॉर्म करेगी और एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगी। इस डायग्राम के अंदर एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग परफॉर्म की गई है। 3 मशीन्स हैं जो कि लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, कॉमन स्टोरेज को शेयर कर रही हैं। अब 2 मशीन वर्किंग कंडीशन में है, एक मशीन हॉट स्टैंड बाय मोड में है जो कि दोनों की स्टेट को मॉनिटर कर रही है। मिसाल के तौर पे जो एक मशीन है वो फेल हो जाती है, तो जो हॉट स्टैंड बाय मोड में थी जो मॉनिटर कर रही थी उनकी स्टेट्स को, अब वो उसके काम को रीस्टार्ट करेगी और कंप्लीट करेगी।
नेक्स्ट इज सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। इन दिस फॉर्म टू और मोर मशीन्स रन द एप्लीकेशंस, दो या दो से ज़्यादा मशीन्स एप्लीकेशन को रन करती हैं। दे आल्सो मोनीटर ईच अदर एट द सेम टाइम, वो काम भी कर रही होती है, एक दूसरे के स्टेटस को मोनीटर भी कर रही होती है। दिस मोड इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज इट यूजेस ऑल अवेलेबल मशीन्स। ये ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है, क्यों? तमाम मशीन जो है वो काम कर रही है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ मल्टीपल एप्लीकेशंस आर अवेलेबल टू बी एग्जीक्यूटेड। ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करना। जी सिमेट्रिक क्लस्टरिंग है, तीन मशीन्स अवेलेबल हैं, ए बी और सी, तीनों कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रही हैं, टास्क एग्जीक्यूट कर रही हैं और तीनों एक दूसरे की स्टेट को मॉनिटर कर रही हैं। अगर कोई मशीन जो है वो फेल हो जाएगी इनमें से भी, तो दूसरी मशीन जो है वो उसके टास्क को परफॉर्म करेगी। इन शॉर्ट वी कैन सी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर जो है वो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। एक सर्वर हो सकता है, बाकी जो है वो नोड्स हो सकती, क्लाइंट्स हो सकते हैं। अब वो किसी ना किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सर्वर की मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। अब ये जो क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर है वो सारे कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल हैं, वो टास्क शेयरिंग कर रहे हैं। इसमें दो तरीके से काम होता है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं और एक जो है वो हॉट स्टैंड बाय मोड में होता है। अब अगर कोई कंप्यूटर फेल हो जाता है तो जो हॉट स्टैंड बाय मोड में होता है वो उसका टास्क परफॉर्म करता है। जो सिमेट्रिक क्लस्टरिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है कि सारे के सारे कंप्यूटर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक दूसरे की स्टेटस को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। और अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम उसके जो काम है वो परफॉर्म करता है। तो ये आज का आपका लेसन है, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई इशू हुआ तो डिस्कस कर